So what's up YouTube, welcome back to my channel. My name is Vipul Sharma and in today's video I'm gonna tell you about reading tips. I'm making this reading tips again and again because reading was my weakest part. So जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया रीडिंग का तो मेरे सारे मॉड्यूल्स में लिसनिंग में मेरे 6 आए थे, स्पीकिंग मेरे 6.5 थे, राइटिंग में मेरे 6 थे, बट मेरे रीडिंग में 5 आए बैंड। सो शौक लगा एक बहुत बड़ा कि रीडिंग में इतने कम क्यों है, 5 बैंड क्यों है। आई मीन मैं तो एक इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ। सो वाई 5 बैंड्स। सो मैंने दोबारा प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी, प्रिपेयर करा आइल्स के लिए। दोबारा पेपर दिया, लिसनिंग में आए 7 और स्पीकिंग में 7.5 आई गेस, और राइटिंग में मेरे 6 थे, बट रीडिंग में मेरे 5.5। द रिज़ल्ट वॉज वेरी डिस्गस्टिंग। सुबह 6 बजे आया था, आई वॉज ब्रोकन। उसके बाद मोटिवेशन लूज़ हो गई। मेरे को हुआ कि इट वोंट हैपन कि मेरे साढ़े 7 बैंड आए या 6.5 बैंड आए रीडिंग में। मेरे को लग नहीं रहा था कि रीडिंग में बैंड आएंगे, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने एक बार दोबारा दिया, मैंने बोला फिर क्या हो गया, इफ़ आई एम हैविंग अ फेलियर इन माई लाइफ सो व्हाट, लाइफ इज़ ऑल अबाउट फेलियर्स, यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, रिमेंबर दिस। सो उसके बाद मैंने 20 से 25 टेस्ट सॉल्व करे डेली, शेड्यूल बनाया। एक बहुत टाइट रिजीम थी मेरी। सुबह उठता था, रीडिंग करता था, रात को सोने से पहले एक रीडिंग टेस्ट करता था। बाकी मॉड्यूल तो मैंने छोड़ दिए थे, स्पीकिंग भी नहीं करता था, लिसनिंग भी नहीं करता था और राइटिंग भी नहीं करता, सिर्फ मैंने फोकस करा रीडिंग पे। कम से कम 10 दिन मैंने रीडिंग फोकस करी, पूरा ऊपर करा। सुबह भी, शाम भी, रात भी, तीनों टाइम करने लग गया था। एंड के 4-5 दिन धीरे धीरे फिर मैंने साथ लिसनिंग भी करने लग गया। 3-4 दिन रह गए थे पेपर को, लिसनिंग भी करने लग गया, राइटिंग भी करने लग गया, स्पीकिंग भी करने लग गया। मैंने पेपर दिया, लास्ट 3rd अटैम्प्ट जो तो मेरा था। फाइनली 8.5 आए लिसनिंग में और राइटिंग में 6, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। सो स्पीकिंग में आ रहा है 7.5 और फाइनली थैंक यू गॉड ओके 6.5 आए मेरे रीडिंग में और मैं खुश था क्योंकि मेरा क्राइटेरिया मीट कर रहा था। सो इन दिस वीडियो was not about my experience. This video is all about my tips which I followed, which helped me improve from 5 band to 6.5. So make sure you watch till the end. If you want to skip this video, first part, oh sorry, you are already listening to it. सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड, क्योंकि मैंने 5 टिप्स बताने हैं ऐसे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मेरे टिप्स हैं रीडिंग के लिए, सिर्फ जिनकी रीडिंग में बैंड नहीं आ रही, सिर्फ उनके लिए। और नर्ड्स दूर रहो वीडियो से, सिर्फ एवरेज स्टूडेंट्स के ऊपर है, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और आप मेरे को देख रहे हो तो इसका मतलब आप भी एक एवरेज स्टूडेंट हो। ओके सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। सो टिप नंबर 1, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है, रीडिंग छोड़ो, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में, एनीथिंग, एक ही चीज़ से हम कॉन्कर कर सकते हैं, विच मीन्स प्रैक्टिस, रिपीट थिंग्स, प्रैक्टिस डेली। हम प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम सोचते कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कोई बात नहीं, बहुत टाइम पड़ा है, 5 दिन पढ़े, 10 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े हैं, एंड में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना। IELTS रिक्वायर प्रैक्टिस, रीडिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस, एवरी मॉड्यूल रिक्वायर्स प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस एवरी डे, रोज़ पढ़ो, रोज़ टेस्ट सॉल्व करो। एक दिन स्किप हुआ, यू डन, बैंड गिर गया आपका। आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। सो ये माइंड में बिठा लो कि अगर स्कोर करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। अगर प्रैक्टिस नहीं हो रही तो पेपर बुक मत करो, पहले 10 दिन प्रैक्टिस करो, उसके बाद पेपर बुक करना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पेपर बुक कर लेते हो और आपसे हो नहीं रहा होता प्रैक्टिस, और आपके अंदर टेंशन बहुत आ जाती है कि यार पेपर आ गया, और आप स्क्रू हो जाते हो, सब कुछ बकवास हो जाता है उस दिन के दिन जिस दिन आपने पेपर देना होता है। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस अ लॉट before giving exam. Tip number 1. So tip number 2, I use certain supplements as in herbs. आपने जिंजर गार्लिक पढ़ा ही होगा, बहुत कुछ herbs, लहसुन, अदरक क्या क्या करता है, तुलसी क्या क्या करती है, वैसी 2 herbs हैं। एक है अश्वगंधा और दूसरी है ब्रह्मी। अश्वगंधा स्ट्रेस रिलीव करती है, टेंशन बहुत आती है दिमाग में यार आइल्स के पेपर के दौरान, तो अश्वगंधा लेता था मैं दूध के साथ, और साथ ही ब्रह्मी लेता था। ब्रह्मी फोकस को बढ़ाती है और कंसंट्रेशन पावर को बूस्ट कर देती है। मेरे को याद है जब मैंने लास्ट में एग्ज़ाम दिया था,
थर्ड अटैम्प्ट में। तो इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ गई मेरी एंड में। आई मीन लिसनिंग के, पहला लिसनिंग था ना, तो इतनी कंसंट्रेशन बन गई, आप मानोगे मेरे 8.5 बैंड आ गए। अनएक्सपेक्टेड था मेरा रिजल्ट, 8.5 बैंड। अगर मैं फ्यूचर में दोबारा पेपर दूंगा तो मैं वो चीज़ दोबारा ट्राई करूँगा, और मे बी आई गेस मैं जर्नल का एग्ज़ाम दूँ, GT ट्रेनिंग। सो ब्रह्मी एंड अश्वगंधा लोकल कैमे से मिल सकती है, और अमेजोन पे भी आप खरीद सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड टिप। सो थर्ड पॉइंट है रीडिंग। रॉकेट साइंस नहीं है, ब्रो साइंस भी नहीं है, सिंपल साइंस है। आप रीडिंग ही नहीं करते तभी आपके मार्क्स नहीं आते। कोई भी चीज़ मिलती है, फेसबुक पे पोस्ट पढ़ी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट पढ़ी, कुछ भी पढ़ा, कोई भी मेडिसिन का नाम पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, आपको वोकैबुलरी मिलती है छोटी छोटी, सर्च करिए डिक्शनरी में, गूगल पे मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोनाउंसिएशन का एक आपको वर्ड है, हमको समझ नहीं आ रहा क्या है इसका प्रॉपर डेफिनेशन, क्या, आपने गूगल पर सर्च करी, आपको वर्ड मिला, आपको उससे एक और वोकैबुलरी मिली, तो ऐसे ऐसे चेंज बनती रहेगी, फ्लो ऑफ आइडियाज़ बढ़ेंगे आपके माइंड में। सो रीडिंग से ही रीडिंग का स्कोर बढ़ेगा। तो मेक श्योर यू रीड अ लॉट। रीडिंग, डिस्पाइट ऑफ प्रैक्टिसिंग दैट पैसेज, you need to practice more reading stuff. So like you can read books, you can read essays on anything, any topic. फ्लो ऑफ आइडियाज आने चाहिए माइंड में। कोई भी चीज़ के लेटेस्ट टॉपिक के बारे में पढ़ लो, कोविड-19 के बारे में पढ़ लो, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ लो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लो, एप्पल के बारे में पढ़ लो, सोनी के बारे में पढ़ लो, कोई कुछ भी पढ़ लो। मेक श्योर यू रीड अ लॉट विच कैन ईजिली बी हेल्पफुल इन स्कोरिंग मोर बैंड्स। रीडिंग। सो टिप नंबर 4, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। मेरा एग्ज़ाम हो, जब मैंने बुक करा तो उससे पहले ही मैंने एक कैलेंडर अपने कमरे में लगा लिया, पेस्ट कर लिया, और उस पर मैंने डेट डाल दी, उसके ऊपर रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के कॉलम्स बना लिए। और रोज़ मैं जब भी मेरा स्कोर आता था तो मैं स्कोर पुट ऑन करता था। जिस दिन मेरा फॉर एग्जांपल मंडे को मेरा रीडिंग में 6.5 बैंड आए, ट्यूसडे को 6.5 बैंड आए, ऐसे से मैं अपने ट्रैक करता था कि मेरा रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। सो आपको एक शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है, एक टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम मैंने ये पढ़ना है। और अगर आप ये चीज़ बनाओगे, इससे आप रेगुलर पढ़ोगे, डिसिप्लिन रहेगा, और ईज़िली आप स्कोर कर सकते हो आइल्स के एग्ज़ाम में। सो मेक श्योर यू नो पुट अ कैलेंडर इन योर रूम, कहीं भी पेस्ट कर लो, उसे यार अलमारी के ऊपर पेस्ट कर लो, दीवार के ऊपर पेस्ट कर लो, और उसके ऊपर कॉलम्स बना लो। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम का डेट होएगा ना, उसको रेड मार्कर से मार्क कर लेना कि ये शो डे है हमारा, इससे पहले हमने तैयारी करनी है। सो मेक श्योर यू हैव अ कैलेंडर इन योर रूम, एंड जिसको अब तुम सुबह उठो और सुबह दिखे कि हाँ यार एक मोटिव है हमारे पास। क्यों कर रहे हो आइल्स? कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, या कहीं भी जाना है, कुछ भी हो सकता है, क्या पता वैसे कर रहे हो आइल्स। कुछ नहीं पता। तो एक कैलेंडर लगाओ अपने दीवार के सामने, सुबह उठो, उसको देखो, मोटिव रखो कि मैं क्यों आइल्स कर रहा हूँ, वाई आई एम डूइंग आइल्स। अगर आपके पास मोटिव नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, आप नहीं स्कोर कर पाओगे। सो मेक अ शेड्यूल एंड मेक अ गुड टाइम टेबल एंड फॉलो द टाइम टेबल। बनाने से कुछ नहीं होएगा, फॉलो भी करना से, ठीक है। एंड लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 5। सो टिप नंबर 5, मर्जी है, फॉलो करनी है करो, मत करो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है, मेरे को फ़र्क पड़ता है, बिकॉज तुम व्यूअर्स हो और यू आर वॉचिंग मी एंड आई एम टेलिंग यू समथिंग। अगर मेरे बोलने से तुम फॉलो भी कर लोगे तो क्या पता आपका स्कोर बढ़ जाए, तो यू नेवर नो। सो टिप नंबर 5 इज़ रेस्ट और खाना, दोनों चीज़ें ध्यान में रखना। एक इंग्लिश में बोला, एक हिंदी में। ईट वेल एंड रेस्ट वेल। अच्छा खाना खाओ, 3 प्रॉपर मील्स लो। खाना बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, एनर्जी रहती है। कॉफ़ी पी लो साथ में, पढ़ने से पहले कॉफ़ी पी लो अगर नींद आ रही है, और 8 घंटे की नींद ज़रूर लो। मेरे साथ बहुत बारी होता था कि अगर मैं जब रीडिंग करता था तो मेरे को नींद आती थी, आवाज़ ले रहा हूँ, ध्यान ही नहीं बचता था। तो रीडिंग के लिए या लिसनिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको प्रॉपर रेस्ट लेना ज़रूरी है, ताकि आप एनर्जेटिक हो। 8 घंटे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ही हैं, तो 8 घंटे मिनिमम स्लीप लो, और 3 प्रॉपर मील्स लो, और सुबह उठते सार कॉफ़ी पी सकते हो, चाय पी सकते हो। अगर तुम्हें लगा थोड़ा थकावट हो रही है, यार बैठा नहीं जा रहा, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, I mean, if you like my tips, make sure you like my video and शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो
स्कोर नहीं कर पा रहे. और subscribe to my channel. It gives me motivation to make more videos. So bye bye guys, peace out. I'll be posting more videos. So if I get 1k likes on this video, Okay. it will be very grateful to me. So see you guys, bye, peace.